Today we will discussing here about eye. हम यहाँ पे आई का डायग्राम देख रहे हैं जिसमें सभी पार्ट्स का अच्छे तरीके से वर्णन है। अब आइज के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम लोग जानते हैं। ओके, तो जो आई होता है वो लोकेटेड कहाँ होता है? तो आई हमारा स्कल में लोकेटेड होता है जिसे ऑर्बिट कहते हैं। आई जो होता है नियरली स्फेरिकल होता है। अब हम लोग देखते हैं आई की कितने पार्ट हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई का जो होता है उसमें 3 लेयर्स होते हैं। आउटर मोस्ट लेयर को स्केलेरा कहते हैं, मिडिल लेयर को कोरोइड्स कहते हैं और इनर मोस्ट लेयर को रेटिना कहते हैं। जो स्केलेरा है उसका एंटीरियर साइड, स्केलेरा का एंटीरियर साइड को कोनिया कहते हैं। कोरोइड्स जो होता है वो हम लोग देख रहे हैं पोस्टीरियर यानी कि पीछे की साइड, यानी कि ये पतला है, थिन है, जबकि एंटीरियर साइड सिलियरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है और ये थिक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कोरोइड्स जो होता है उसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसलिए ये ब्लूइश कलर का नजर आता है। अब अंदर की ओर हम लोग देखते हैं जो कि रेटिना है। रेटिना जो होता है, अब रेटिना जो होता है उसके पास 3 न्यूरल सेल्स होते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल रेटिना के पास होता है। इनसाइड टू आउटसाइड हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले अंदर की तरफ गैंग्लियन सेल है, फिर उसके बाद बाइपोलर सेल आता है, उसके बाद जो आउटरमोस्ट होता है यानी कि आउटसाइड कह सकते हैं वो फोटोरिसेप्टर सेल होता है। फोटोरिसेप्टर सेल जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रोड होता है, कोन होता है। अब ये जो सेल्स हैं यानी कि रोड एंड कोन, इनके पास लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होता है। अब ये लाइट सेंसिटिव प्रोटीन को हम लोग फोटोपिगमेंट कहते हैं। दिन की रोशनी के लिए या फिर हम लोग कह सकते हैं कलर को देखने के लिए कोन का यूज़ होता है, यानी कि कोन का काम क्या होता है कि दिन की रोशनी या फिर कोई भी कलर को देखने में इसका यूज़ आता है। जबकि ट्विलाइट या फिर हम लोग कह सकते हैं शाम को देखने के लिए रोड का यूज़ होता है, यानी कि रोड का फंक्शन क्या होता है, शाम की रोशनी को देखने के लिए। जो रोड होता है उसके पास पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जिसको हम लोग रिडोप्सिन कहते हैं। अब जो रिडोप्सिन होता है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, इसीलिए कहा जाता है कि अगर आंखों की रोशनी को आपको बढ़ाना है तो आप विटामिन ए का सेवन करें, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, जो ह्यूमन आई होता है उसमें कोन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। तो ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसमें फोटोरिसेप्टर सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ब्लाइंड स्पॉट। अब हम लोग देख रहे हैं ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल साइड। ठीक है, एक येलोविश पिगमेंट स्पॉट है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट है, उसके लेटरल साइड यहाँ पे एक येलोइश, मैंने यहाँ पे कलर, मेरे पास एक ही पेन था इसीलिए मैं यहाँ येलो कलर दिखा नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे येलोविश पिगमेंट या फिर स्पॉट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। अब जो मैक्यूला ल्यूटिया होता है उस पर एक डिप होता है यानी कि डिप्रेशन होता है, और ये डिप्रेशन को ही हम लोग फोविया कहते हैं। ये वीडियो बहुत ही डिटेल में हो सकता है लेकिन मैं जितना चाह रही हूँ मैं उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो जो कह सकते हैं कि मैक्यूला ल्यूटिया के डिप को हम लोग फोविया कहते हैं। फोविया जो होता है वो क्या कह सकते हैं, डिप पोर्शन होता है रेटिना का। अब देख रहे हैं मैंने इसे बताया था इनर मोस्ट लेयर जो कि रेटिना है, और इसका डिप पोर्शन को हम लोग फोविया कह रहे हैं। ठीक है, अब जो होता है यहाँ पे हम लोग ये ध्यान रखें कि जो फोविया होता है बस इसमें कोन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दिन की रोशनी और यहाँ पे लाइट और कलर का विजन किया जाता है, यानी कि फोविया में ओनली और बस कोन प्रेजेंट होता है। और हम लोग याद रखें कि फोविया में रिजोल्यूशन यानी कि जो रिजोल्यूशन होता है, अगर इमेज को क्लियर दिखाया जाता है तो फोविया की मदद से दिखाया जाता है, यानी कि फोविया में रिजोल्यूशन ग्रेटेस्ट होता है।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं कि ये कोर्निया और लेंस। अब कोर्निया और लेंस के बीच जो देख रहे हैं एक स्पेस नज़र आ रहा है, उस स्पेस का नाम है एक्वस चैम्बर। अब इसमें फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। लेंस और रेटिना के बीच के स्पेस को विट्रस चैम्बर कहते हैं, और विट्रस चैम्बर में एक ट्रांसपेरेंट जेली कह सकते हैं, या फिर ट्रांसपेरेंट वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। I hope you can like this video. If you can like this video, then subscribe my channel. Thank you, please.